दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हो, ज़रूर आप ऐसी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखते होंगे जो सेफ हों। खासकर अगर आप देखोगे, बहुत से बड़ी कंपनियाँ, ब्लू चिप कंपनियाँ जो होती हैं, वो बहुत सेफ मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी पैरामीटर होते हैं स्टॉक मार्केट में जो बनाए गए हैं, बड़े-बड़े जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उनके थ्रू, वो सब सेट बैठती हैं। जैसे आप देखोगे, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है, बैलेंस शीट अच्छी होती है, फंडामेंटल की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सब कुछ आपको फैंटास्टिक देखने को मिलता है। लेकिन उसके साथ में अगर आप और भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, रिसर्च अलग होते हैं, फंड मैनेजर अलग होते हैं और जो रिसर्च करते हैं, अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस होते हैं, इंडिया में जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, उनकी सबकी अपनी-अपनी ड्यू डिलिजेंस होती है। अगर आप फंड हाउस की बात करते हैं ना, या तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो टाइम-टाइम पे अपने पोर्टफोलियो को ये लोग रीबैलेंसिंग करते हैं। मतलब जो भी कंपनियाँ परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उनको कहीं न कहीं रिप्लेस करके दूसरी कंपनियों को ऐड किया जाता है। तो ये ज़रूरी भी होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पब्लिक का पैसा होता है और उनको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना होता है और उनको सही रिटर्न भी प्रोवाइड करने होते हैं। तो इसके लिए अगर हम फोकस करते हैं सेफ कंपनियों पे, तो हमें ये लर्न करना चाहिए कि कैसी कंपनियों की परफॉर्मेंस है और हमें भी इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से लर्निंग पर्पज़ के लिए होगा। आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो ये सब चीज़ों को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी कंपनियों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, वो पूरी तरह से लर्निंग पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड कौन होते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं। और अगर आप देखोगे, इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, खासकर गिरती हुई बाजार में। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं, तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भारी लेवल पे बाइंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से माल उठा करके तो वो रिप्लेस कर रहे हैं ना, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं वो लोग, या तो नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन खासकर देखोगे तो ये लोग बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, एक जगह से माल बेच करके दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पे इन्होंने अपने जो होल्डिंग थी उसको ट्रिम किया है। और ये छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, अगर आप बहुत पुराने प्लेयर हो तो आपने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा। पहली कंपनी दोस्तों बात करते हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। अगर आप देखोगे, पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने कितने कितने रिटर्न बना के दिए हैं? 28% के। हालांकि अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे निफ्टी इंडेक्स में बहुत होता है, और ये स्टॉक भागता है तो निफ्टी इंडेक्स में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल जाती है। वहीं 5 दिन का चार्ट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब इसमें हम मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं जाएंगे, क्योंकि इन सब कंपनियों की मार्केट कैप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब यहाँ आपको प्रमोटर होल्डिंग भी देखने को नहीं मिलेगी। खासकर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो हैं, उनके पास आपको होल्डिंग देखने को मिलती है। अगर यही लोग होल्डिंग को बेचेंगे तो स्टॉक कैसे टिक पाएगा? आप देखो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग यहाँ पर 35.05 से घट करके 34.37 हो रही है। तो इस क्वार्टर में जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इस होल्डिंग को यहाँ पे ट्रिम किया है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस कंपनी को कवर कर रहा हूँ तो आपको बेच देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको ये पता करना है कि किसी भी स्टॉक को जब खरीदा जाता है तो कभी ना कभी इसको बेचा भी जाता है। और आपके सामने अच्छी कंपनी है, ऑप्शन अच्छा है, तो ज़रूर ऐसी चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि खरीदने के बारे में तो आपको हर कोई बताएगा, लेकिन जब बेचने का टाइम आता है तो इसके बारे में आपको कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों बात करते हैं हम दूसरी कंपनी की, तो आईटीसी लिमिटेड। ये भी बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। अगर आप देखोगे तो 437 के प्राइस में है। 5 साल में कितने रिटर्न है? 82% तक के। ये डिपेंड करता है बाय ऑन डिप आपने किया है कि नहीं किया, किस लेवल पे और किस टाइमिंग को आपने यहाँ पर पकड़ा हुआ है। तो टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। 6 लाख करोड़ की मार्केट यहाँ पे बताओ। और यहाँ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आपको देखने मिलेंगे प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 40.53 है, अपनी होल्डिंग को उन्होंने बढ़ाया है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इनकी होल्डिंग 44.02 थी, जो कि आपको यहाँ पर 44.59 देखने को मिल रही है। और दिसंबर का डेटा नहीं है, तो दिसंबर का डेटा आएगा तो आपको वहाँ पे इनकी होल्डिंग ट्रिम होती हुई दिख जाएगी। चलिए मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इनकी होल्डिंग जो है पहले 13.02 थी। अब देखिए ये क्या होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में बहुत कोई आते हैं। यहाँ पे देखोगे इंडिया लेवल पे जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, अगर फंड हाउस की बात करते हैं तो उनकी होल्डिंग 13.02 से घट के 12.85 देखने को मिलेगी। वहाँ पे सितंबर का अपडेट है, दिसंबर का अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो ये डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप देखोगे आईटीसी ड्यूरिंग दिसंबर का ये डेटा आपको देखने को मिले जो लेटेस्ट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं, देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। इनकी होल्डिंग 15.20 15.17 देखने को मिल रही है। कुछ सितंबर में इन्होंने ट्रिम किया था, कुछ लोगों ने इस क्वार्टर में ट्रिम किया हुआ है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे द
न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 1.47 1.44 देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हालांकि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखते हो 5 साल का चार्ट तो लगभग 800% तक रिटर्न बन रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है। आज के दिन में एक न्यूज़ भी आई है कि कंपनी एक नया प्लांट बना यहाँ पे स्टैब्लिश कर रही है। रीज़न क्या है, जो तेजस एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, जो पहले जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो कम बनाई जा रही थी, अब उसको बढ़ाना है क्योंकि ऑर्डर इंडिया के साथ बाहर से भी आता हुआ दिख रहा है, तो उसको फुलफिल करना है तो नया प्लांट तो स्टैब्लिश करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखते हो यहाँ पर तो म्यूचुअल फंड की यहाँ पर अपडेट होता है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सितंबर का डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग कितनी 11.85 और 12.26 है। यहाँ पे दिसंबर डेटा आ गया है और दिसंबर का देखोगे यहाँ पर तो आपको म्यूचुअल फंड डीआईएस की बात करेंगे तो 8.37 की होल्डिंग थी, जो कि वो 8.13 देखने मिल रही है। और उसके पहले क्वार्टर देखोगे 8.81 था, जो कि यहाँ पे लगातार यहाँ पे ट्रिम होता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे देखोगे तो गवर्नमेंट की होल्डिंग है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 71.64% की होल्डिंग है। मैक्सिमम क्वांटिटी हो इन्होंने ही लेकर रखी हुई है। बाकी पब्लिक होल्डिंग आपको यहाँ पे कम ही देखने को मिल जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है टाइटन, बहुत शानदार कंपनी है। अब ये सब कंपनियां ऐसी हैं, देखिए ब्लू चिप कंपनी है, लेकिन रिटर्न के मामले में एकदम मिड कैप क्वालिटी रिटर्न देती हैं। आप टॉप से देखोगे तो 300% तक के रिटर्न है। और कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट अलग अलग होता है, लोगों के व्यूज़ अलग अलग होते हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी अलग अलग होती है। जिसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रिटर्न बनाने की होगी वो कहीं ना कहीं रिप्लेस करके और कंपनी को फाइंड आउट करेगा, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट तो होता नहीं है ना। जो कंपनी रिटर्न बना के देगी वही हमारे लिए अच्छी होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे 2.95 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। हालांकि टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, शानदार कंपनी है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सितंबर का डेटा है, अभी अपडेट नहीं है। लेकिन जिस न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं आप देखोगे दिसंबर का यहाँ पे डेटा देखने मिल रहा है। म्यूचुअल फंड शेयर होल्डर की बात करेंगे, लगभग 5.97% की होल्डिंग आपको यहाँ देखने को मिल रही है, जो कि पहले 6.28% की होल्डिंग थी यहाँ पर। अब देखोगे डिक्लाइन होकर के यहाँ पर 5.97% की देखने को मिल रही है। तो डेटा यहाँ पे अपडेट होगा तो आपको यहाँ पता चल जाएगा यहाँ पर। और कहीं ना कहीं कंपनी वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको भी ट्रिम कर देना चाहिए। ये कहीं न कहीं पता चल रहा है कि हाँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बाइंग कहाँ हो रही है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बाइंग किस तरह से होती हुई दिख रही है, ये सब जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फंडामेंटल वाइज़ देखोगे कंपनी अच्छी है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, टीसीएस कंसल्टेंसी सर्विसेज़। ये भी टाटा ग्रुप कंपनी है, आज के दिन में हरे निशान पे है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो सिर्फ 91% तक के रिटर्न बनते हुए दिख रहा है। ये सब सेफ स्टॉक होते हैं। किसी के पास 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, वो लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं यहाँ पर। बैंक से ज़्यादा अच्छे रिटर्न बनेंगे ना वहाँ पर, तो इसी वजह से सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए इन सब कंपनियों को फाइंड आउट करा जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसमें भी अगर आप देखते हो सितंबर का डेटा आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप जून से सितंबर देखोगे तभी भी इनकी होल्डिंग 11% से लगभग 10.86 देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप यहाँ डेटा देखोगे तो टीसीएस म्यूचुअल फंड have cut their stake in the stock in December. Mutual fund shareholding in the stock has now declined 4.33%. पहले कितना था, 4.39% की होल्डिंग यहाँ पे थी। अब 0.03% की होल्डिंग भी अगर कम होती है ना तो बहुत ज़्यादा होती है, बड़े शेयर नंबर ऑफ शेयर बेचे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं 0.03 बेच दिया रे वो तो कुछ क्वांटिटी मैंने रखता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब छोटी छोटी क्वांटिटी बेचते हैं तो इसमें नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी फंडामेंटल वाइज कंपनी अच्छी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी है। इनमें अगर आप देखोगे तो बेचते हैं तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि और लोग खरीदने के लिए आ जाते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे माल बेचा था तो कौन आ गया, एफआईएस वाले खरीदने आ गए। 12.35 से 12.66% की होल्डिंग हो गई। प्रमोटर के पास आपको अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ प्रमोटर में कौन है, टाटा सन्स, कितना है 71.74% की होल्डिंग इन्हीं के पास आपको देखने को मिल जाती है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो बजाज फाइनेंस। ये भी दिग्गज प्लेयर है फाइनेंस सेक्टर में, लेकिन काफ़ी टाइम से इसमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। 5 साल में देखोगे तो लगभग 69% तक के रिटर्न बन रहे हैं। और जो रिटर्न बने हैं ना शुरुआती स्टेज में देखोगे कोविड के टाइम पे 290% तक रिटर्न बन गए। लेकिन रिटर्न की बात करोगे तो ये देखिए 2021 से 25 हो रहे हैं, लगभग 4 साल हो रहे हैं कंपनी ने कोई रिटर्न बना के नहीं दी है। एकदम वॉलिटिलिटी आपको देखने मिल रही है, फ्लैट परफॉर्मेंस है। 4 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, अगर दिसंबर का डेटा होता है यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपडेटेड नहीं है तो आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेक इनका था लगभग पहले था 9.73 था, जो इन्होंने घटा करके यहाँ पर 9.54 कर लिया। तो यहाँ पे भी देखोगे म्यूचुअल फंड जो है अपनी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम किए हैं। रीज़न क्या है, रिटर्न नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रीबैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट तो हमें देखने को मिल जाती है। बाकी आप देखोगे नेक्स्ट कंपनी, तो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी भी आरईसी लिमिटेड है, 478 के प्राइस में। इसने 5 साल में कितने रिटर्न बना के दिए हैं तो देखिए 372% तक के। और
इनको लगता होगा जितने रिटर्न बनने गए 500% तक के, उसके बाद अभी के टाइम पे यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, 21% तक की गिरावट है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इस कंपनी को लेकर के अगर हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में आते हैं तो यहाँ पे भी अगर अपडेटेड नहीं है। आरईसी लिमिटेड में देखोगे पहले म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट थी वो लगभग 9.04 थी, अभी कितनी है 8.49 होगी, तो यहाँ पे भी इन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया हुआ है। ये सब चीज़ें हमें जानने वाली होती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी आरईसी लिमिटेड के बाद है बजाज ऑटो लिमिटेड। एक टाइम पे इसने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हुए हैं और कंपनी किस लेवल पे 10,000 के लेवल तक जाती नहीं जाती कि 11,800 की थी, और अच्छे रिटर्न देने के बाद अभी के टाइम देखोगे टॉप से इस कंपनी में करेक्शन देखने को मिल रहा है। लगभग मोटा मोटा देखें तो 27% तक की गिरावट है। 5 साल में इस कंपनी ने लगभग 174% तक के रिटर्न बना के दिए हैं। एकदम टॉप तक देखेंगे तो लगभग 300% तक के रिटर्न है। 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इस कंपनी में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया हुआ है, और यहाँ देखोगे हर एक क्वार्टर में जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में 8.73 से कम करके इन्होंने 8.667 कर लिया था। और अभी के टाइम देखोगे यहाँ पर तो 6.49% की होल्डिंग जो थी वो उन्होंने म्यूचुअल फंड ने 6.20 कर लिया है। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट हाउस होते हैं, उनकी होल्डिंग अलग अलग होती है। अब म्यूचुअल फंड में तो बहुत लोग होते हैं ना, अलग अलग इन्वेस्टमेंट हाउस जो होते हैं, आपको एलआईसी भी दिखेगा, आप इंडिया इंश्योरेंस भी देखने को मिलेगा, कौन अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा नेक्स्ट कंपनी दोस्तों है कोल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में आज के दिन देखोगे हरे निशान पे है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो लगभग सिर्फ 79% तक के रिटर्न बन रहे हैं। हालांकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेजी थी, 200-250% तक के रिटर्न बन गए थे। 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। और अगर आप इसमें चार्ट देखते हो तो यहाँ पे भी आपको अगर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का डेटा देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा लगभग फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कितनी है 9.16, अभी कितनी है 8.58 इस क्वार्टर में। तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया। उसके साथ में आप देखोगे यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 22.56 और 22.59 देखने को मिल रही है, जिसमें आप एफआईआई देखोगे अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब सीपीएससी एक्सचेंज की बात करते हैं तो देखो इन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है 2.95 से यहाँ पे कितना कर लिया 2.83। कोई बेचता है तो कोई खरीदता है। एचडीएफसी ट्रस्टी की बात करेंगे तो 1.61 की होल्डिंग 1.59 हो गई यहाँ पर। अब देखोगे कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। पराग पारिक की बात करें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया है, 1.69 से बढ़ा के यहाँ पर 2.28 कर लिया है। तो इस तरह से बाइंग और सेलिंग हमें देखने को मिलती रहती है। हालांकि यहाँ देखेंगे तो आपको इनकी होल्डिंग 11.08 थी जो कि ट्रिम होकर 10.83 देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो आपको ट्रिम होती हुई दिख रही है। सुज़लॉन एनर्जी की बात करेंगे, हालांकि इस कंपनी को मैं यूजली कम ही कवर करता हूँ, लेकिन 5 साल में इसने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं 2300% के। 5 साल में तो अच्छे रिटर्न है, लेकिन अभी के टाइम देखोगे जिन लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कंपनी और भागेगी तो वहीं से इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने मिल रही है। और अगर टॉप से देखोगे तो 31% तक की गिरावट है। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थी, मार्केट में गिरावट हुई तो ये सब स्टॉक हमें धड़ाम से नीचे जाते हुए नजर आ गए। अब इसमें भी अगर हम डेटा देखते हैं तो डेटा अगर हमें मिल जाता है सितंबर डेटा है, और अगर हम यहाँ पे न्यूज़ में जाते हैं तो आपको यहाँ देखने मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड थे इनकी होल्डिंग 4.72 थी जो कि घट के 4.44 देखने को मिल गई है। तो ये सब कंपनियां थी। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पस के लिए था और मेरा कोई भी किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है जो मैंने आपको बताया, उसमें मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, स्टॉक के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे एप्लीकेशन को भी यहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं टाइम टाइम पे अच्छे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत से फ्री वीडियो भी देखने को मिलते रहते हैं। तो ठीक दोस्तों, जुड़िए मेरे साथ मेरी लर्निंग कम्युनिटी के साथ में, और व्हाट्सएप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।